राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, राधा अब जब तक तुम पृथ्वी भ्रमण करके लौटोगी तब तक ये पृथ्वी ही नहीं, समस्त युग का परिवर्तन आरंभ होगा राधे, और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बस मेरा कर्म है प्रयास करना और वही मैं करूँगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, असुर गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ यज्ञ कर रहे होते हैं और कहते हैं, जागो सारी असुरी शक्तियाँ, आपको जागृत होने का निवेदन करती हैं, जागो। और कहते हैं, जिस प्रकार काल परिवर्तित होता है उसी प्रकार युग परिवर्तन का समय आ गया है। कल युग के स्वामी कली, जागो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कली की शक्ति कहती है, कली को किस उद्देश्य से जागृत किया है। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, पृथ्वी पर आपके आगमन का समय आ गया है। और फिर कली कहता है, क्या पृथ्वी से अच्छाई नष्ट होकर पाप अपनी सीमा पार कर चुका है? क्या सबके मन में सारे अवगुण आ चुके हैं? और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, यदि नहीं आए तो हम असुर ले आएंगे। और फिर कली कहता है, असुर गुरु शुक्राचार्य, आप तो जानते ही हैं, सभी मनुष्यों में 6 गुणों का वर्चस्व नहीं हो जाता तब तक मैं अपने भौतिक रूप में पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकता। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, सत्य ये है कि इस संसार की नियति है कि जब कृष्ण का अंत होगा तब आपके युग कलयुग का आरंभ होगा इस पृथ्वी पर। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, यदि कली अपनी योजना में सफल हो गया तो समस्त मानव जाति का विनाश निश्चित है। हमें इस आपदा को किसी भी भांति रोकना होगा। और फिर महादेव कहते हैं, नहीं गौरी, कली समय का आयाम है, समय चक्र को रोका नहीं जा सकता। जब जिस युग को आना होता है वो आकर ही रहता है। द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना ही नियति है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, किंतु यदि कलयुग आया तो कृष्ण को उसके लिए दोषी माना जाएगा और मैं ये नहीं होने दे सकती। यदि इसलिए आप इस घटनाक्रम को नहीं रोकेंगे तो मैं रोकूंगी। और फिर महादेव कहते हैं, परंतु कैसे गौरी? और फिर देवी पार्वती बताती हैं, राधा इस समय पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकली हैं। यदि इस भ्रमण में राधा सत्य में देखे सब कुछ ठीक है तो कृष्ण को राधा के साथ गोलोक जाना ही होगा और ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। और फिर महादेव बताते हैं, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक अकारण नहीं कहा जाता। क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई कभी समय आया है जब वहाँ किसी को कोई समस्या ना हो, सब कुशल मंगल हो? और फिर देवी पार्वती कहती हैं, यदि पृथ्वी लोक पर अगर सब कुशल मंगल नहीं भी है तो क्या मैं भी जगत जननी पार्वती हूँ, और एक जननी, एक माँ अपनी संतान की समस्या का समाधान ढूंढ लेती है। और कहती हैं देवी पार्वती, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिससे पृथ्वी लोक पर सब कुछ कुशल मंगल प्राप्त हो राधा को। और फिर तभी देवी पार्वती कैलाश से चली जाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, समय बीतने के साथ साथ ये समस्या तो और भी अधिक गंभीर होती जा रही है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम द्वारिका को छोड़ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकली हो। तुम्हें लगता है कि संसार भर में मात्र प्रेम ही प्रेम है, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है राधे, और ये बात तुम शीघ्र ही जान जाओगी। और फिर तभी श्री कृष्ण जल में राधा को देख रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा पृथ्वी लोक पहुंचती हैं और देख रही होती हैं सभी मनुष्य को, और कहती हैं, यहाँ सब लोग कितने प्रसन्न और संतुष्ट हैं। इसका अर्थ ये है कि मैं और कृष्ण अब गोलोक लौट सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर अब बस प्रेम ही प्रेम है। तभी एक महिला कहती है, कोई सहायता करो। और कहती है, महिला अपने आर्य से उठिए,
हमारा लल्ला कहीं नहीं मिल रहा है, उसे ढूंढना है। उठिए, लल्ला कहीं नहीं मिल रहा है। किंतु आर्य अत्यंत मंदिरा ग्रहण किए हुए होता है। और फिर तभी महिला कहती है, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कोई तो मदद करो मेरी, पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ चला गया। और तभी एक मानव कहता है, मैंने तुम्हारे लल्ला को इसी के साथ देखा था सुबह नदी के किनारे, कहीं मंदिरा ग्रहण करने के पश्चात नदी किनारे ही, छोड़ तो नहीं आया आपके लल्ले को। और तभी एक स्त्री कहती है, मैं तो नदी से ही होकर आ रही हूँ, मैंने तो नहीं देखा लल्ला को वहाँ। और तभी महिला कहती है, हे देवी माँ, आप भी तो मेरी भांति माता हो ना, मेरा लल्ला जहाँ कहीं भी है माँ, उसे मेरे समक्ष ले आओ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। और फिर देवी पार्वती पृथ्वी लोक आ जाती हैं अपना रूप बदल कर। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, आज के पश्चात कोई भी माँ अपने पुत्र या पुत्री से दूर होने की पीड़ा नहीं सहेगी जब तक मेरा वास है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा सोच रही होती हैं, कैसे सहायता करूं इनकी, कहाँ ढूंढूं इनके पुत्र को। और तभी देवी पार्वती मनुष्य के रूप में आ जाती हैं राधा के समक्ष और कहती हैं, इनके पुत्र को ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। और फिर राधा कहती हैं, किंतु कैसे देवी, बस इन्हें जागृत करने के लिए कुछ विशाल करना पड़ता है। और कहती हैं देवी पार्वती, इस पिता को जगाने के लिए हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कुछ मनुष्य नदी के किनारे एक बालक को देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो उस दत्त का पुत्र है, चलो इसे घर ले चलते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, पृथ्वीवासी कह रहे होते हैं उस मनुष्य से जिसने मंदिरा पी हुई होती है, अरे लज्जा नहीं आई तुझे, स्वयं की नहीं तो अपने पत्नी और अपने बच्चे की तो कर लेता। और तभी स्त्री कहती है, देखो तुम्हारा लल्ला आ गया। और तभी माँ अपने लल्ला को देखकर प्रसन्न हो जाती है। और तभी राधा देवी पार्वती से कहती हैं, किंतु इसके पिता का क्या। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, इसके साथ वही होगा जो इसके लिए उचित है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि पृथ्वीवासी कहते हैं, मंदिरा पिए हुए मनुष्य से छोड़ आया अपने पुत्र को नदी के किनारे, डूब जाता तो आज तुम्हें हम मार मार के ठीक कर देंगे। और तभी मंदिरा पान किए हुए मनुष्य कहता है, क्षमा कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं वचन देता हूँ आज के बाद मैं मंदिरा को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और तभी महिला कहती है, धन्यवाद देवी माँ, आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी राधा कहती हैं देवी पार्वती से, धन्यवाद देवी, यहाँ आकर मेरी सहायता करने के लिए। यदि आप मेरा साथ दें पृथ्वी के सारे दुख ठीक करने के लिए, तो मैं और श्री कृष्ण शीघ्र ही गोलोक लौट पाएंगे। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ राधा। और फिर राधा कहती हैं, और द्वारिका में ठीक सब पहले से ही है, क्योंकि वहाँ तो स्वयं कृष्ण है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, श्री कृष्ण कहते हैं, क्या लगता है आपको आराध्य, क्या ये संभव है। और फिर महादेव कहते हैं, किसी और स्थान पर तो ये संभव हो भी सकता था आराध्य, परंतु द्वारिका में। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भी यही लगता है और इसीलिए आपकी सहायता मुझे चाहिए होगी आराध्य। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कली कहता है, सज्ज हो जाओ, सदरीपु को बुलाने का समय आ गया है। और असुर गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर कली की शक्ति से सदरीपु प्रकट हो जाता है। और तभी श्री कृष्ण स्मरण कर रहे होते हैं, शुक्राचार्य ने जो किया है वो अभूतपूर्व है, उसके होने का ये उचित समय नहीं है, इससे संपूर्ण पृथ्वी पर मानवता नष्ट हो जाएगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सदरीपु कहता है, प्रणाम गुरु कली। और फिर कली बताता है, ये सदरीपु है, ये उन सभी 6 अवगुणों का राजा है जिनका समावेश सदरीपु को सभी मनुष्यों के भीतर कराना है। एक बार ये सफल हो जाए फिर मैं पृथ्वी पर आऊंगा। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा
और फिर कली कहता ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं सदरिपु से, अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। और फिर सदरिपु बताता है, मैं 6 अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मध्य, मोह और मत्सर्य का स्वामी अपने गुरु कली के लिए मार्ग बनाऊंगा। जब ये 6 पाप संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करेंगे तो मेरे गुरु कली यहाँ आकर राज कर पाएंगे और कलयुग का जन्म होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं जो भी असुर आएगा सबसे पहले द्वारिका पर आक्रमण करेगा। यदि हम द्वारिका को अधिकृत कर लें तो कृष्ण की पराजय हो जाएगी और हम पूर्ण पृथ्वी पर राज करेंगे। और अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।